कर्नाटक में नई बजट की तैयारी हो रही है। साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के लिए क्या क्या नई स्कीमें शुरू की जाए, अक़लियतों की मौजूदा स्कीमों में क्या तब्दीली और क्या इजाफा हो, इन तमाम बातों पर गौर-व-ख़ौज़ करने के लिए रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद श्रीमंत पाटिल ने आज एक अहम मीटिंग की। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के साथ हुई इस मीटिंग में श्रीमंत पाटिल ने कहा कि आने वाले दिनों में अक़लियती तलबा के लिए रियासती हुकूमत 30 ITI और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू करेगी। इस मौके पर अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए आने वाले रियासती बजट में 3000 करोड़ रुपए फराहम करने की मांग की गई। इस पर वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए तक हासिल करने की कोशिश की जाएगी। 1500 करोड़ तक तो मिलना चाहिए, हम चला सकते हैं। कोविड की वजह से बहुत कम हो गया था, वो क्या सभी 21 और 22 नया बजट में मिनिमम 3000 बजट रखने के लिए हमने डिमांड किया है। और मुरारजी देसाई और अल्पसंख्यात स्टूडेंट्स का जो रेसिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल्स है, उसका हालत बहुत बड़ा बुरा है। वो सही करने के लिए, ठीक करने के लिए जो भी मिनिमम फैसिलिटी वहाँ देना है वो करने के लिए अलग बजट रखने के लिए हम मंत्री से रिक्वेस्ट किया है। इस बार का बजट सेहतयाब बजट रहेगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो है कोरोना की वजह से जो है पूरा बजट में कटौती हो गई थी। अब इस बार जो है पूरे तरीके से तो स्कीम जितने भी स्कीम जो मुलतवी कर दिए थे टेम्पररीली, अब इंशाल्लाह फिर शुरू होंगे। इसके साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक पॉलिटेक्निक होगी, और उसके बाद में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आएंगे। मध्य प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आगाज 22 फरवरी से होगा। कोरोना कहर में साबिका कमलनाथ हुकूमत और मौजूदा शिवराज सिंह हुकूमत भी असेंबली में बजट पेश नहीं कर सकी थी, बल्कि हुकूमत ने सप्लीमेंट्री बजट के जरिए अपना काम चलाया था। कोरोना कहर में जहां बहुत से इदारों के बजट में तखफीफ कर दी गई थी, वहीं अक़लियती इदारों के मामूली बजट भी मुतासर हुआ था। नए बजट को लेकर अक़लियती इदारों के मुतालबात पेश है, खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के सभी इदारे हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। 2018 से रियासत के सभी अक़लियती इदारे खाली हैं। इन इदारों में न तो कमलनाथ हुकूमत में कमेटी की तश्कील की गई थी और न ही शिवराज सिंह सरकार ने अब तक किसी कमेटी को तश्कील दिया है। हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी, उर्दू अकेडमी और अक़लियती कमीशन जैसे अहम इदारों में किसी कमेटी के नहीं होने से अक़लियतों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा आसानी से किया जा सकता है। उर्दू अकेडमी और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान आने वाले बजट को लेकर क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। अब करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी काफ़ी सारी सरगर्मियाँ उसके ऊपर मबनी हैं कि हमारा बजट बढ़ के आए तो हम फिर से शुरू करें, कुछ नई भी। तो हमने अभी तजावीज़ तैयार कर ली हैं और पेश करने वाले हैं। तो पहले जितना बजट था वो बीच में क्योंकि कोविड की वजह से सभी का कम हुआ है, तो हुकूमत का तो बहुत मस्बत रवैया है और वो तैयार भी है देने के लिए। तो उसी से थोड़ा सा हौसला मिला है और हमने काफ़ी सारा मांग लिया है। अब देखते मिलता कितना है। हमने चाहा यह है कि सरगर्मियों के लिए 3 करोड़ के ऊपर हमें मिले, जिससे कि जो मेयार हम लोगों ने फ़िक्स किया था उससे कुछ थोड़ा सा और बढ़ा लें, और नई सरगर्मियाँ जो हमारे इनोवेशन है उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से, वो काम भी हमारे हो पर। देखिए, अभी माशाल्लाह इमाम मौज़िन की नजराना मानदे बैंकों में पहुंचा दिया गया और उनको वो मिल भी गए, काफ़ी टाइम से नहीं मिला था। अब जो है पूर्व कमेटियों ने जो 5 साल से कलेक्टर दर से जो मांगा है, वो शासन को प्रस्ताव भेज दिए गए कि इमाम मौज़िन पेश इमाम हजरात को जो न्यूनतम वेतन दर होती है, जिसे कलेक्टर रेट कहते हैं, उस दर से उनको मानदे नजराना दिया जाए, जो जिससे कि वो एक यानी सुचारू रूप से ज़िंदगी गुजार सकें। मध्य प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आगाज 22 फरवरी से होगा और उम्मीद की जाती है कि हुकूमत 26 फरवरी को असेंबली में बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश 1956 से लेकर अब तक हुकूमत बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही रही है। दोनों ही पार्टियों ने अक़लियतों की फलाह के नाम पर बातें तो बहुत की, मगर आज तक एमपी के किसी अक़लियती इदारे का सालाना बजट 4 करोड़ तक नहीं पहुंच सका। बजट की कमी के सबब मदारिस असातिज़ा 4.5 महीनों से तनख्वाह से महरूम है, तो हज कमेटी के मुलाजमीन को भी 5 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई है।
हज कमेटी के जिम्मेदार और मुस्लिम समाजी तंजीमें बजट को लेकर क्या कहती है, आप भी सुनिए। हाँ, पिछले साल का जो बजट था 1,86,90,000 शासन ने स्वीकृत किया था 20-21 के अंदर, और इस आगामी वर्ष 20-21 के ये था 21-22 के लिए जो आगामी बजट आएगा उसके लिए 4,96,28,271 रुपये की मांग करी है। यहाँ से अपन उनको शासन को लिखा है। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने अक़लियती इदारों के बजट में इजाफे को लेकर अभी से तहरीक शुरू कर दी है। उलमा बोर्ड का कहना है कि हुकूमत ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो बजट में इजाफा करे जिससे अक़लियतों के आंसू पोंछे जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। यूनानी डॉक्टर्स मुसलसल सर्जरी के लिए इजाजत दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में यूनानी डे के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें हकीम अजमल खान और यूनानी से जुड़े लोगों को याद किया गया। यूनानी तिबी कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे कई डॉक्टरों ने आयुर्वेद की तरह यूनानी डॉक्टरों को भी सर्जरी की इजाजत देने की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि यूनानी एम्स और महाराष्ट्र जैसी कई रियासतों में यूनानी डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, सरकार ने उन्हें इजाजत दे रखी है, इसलिए हमें भी सर्जरी की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी तक तो वो कायम है, हमारा मुतालबा जारी है, जारी रहेगा, क्योंकि हमें तो जिस दिन से हम ग्रेजुएट हुए हैं, जब से ग्रेजुएशन की डिग्री दिए जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ही हमको बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की सनद दी गई है। तो वो जाहिर है कि जब सर्जरी के बगैर कोई सिस्टम अधूरा है, तो वो हक़ तो हमें चाहिए और हक़ हमें बाकी रखना है हुकूमत से जब तक कि हमें मिल ना जाए। और हमें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत बहुत फराह सोच रखती है और जल्दी फराहम करेगी इंशाअल्लाह। सर्जरी जो है ये कोई आज का नया सब्जेक्ट नहीं है। सर्जरी में तरक्की ज़रूर हुई है, एनेस्थीसिया डेवलप हुआ, सर्जरी के मेथड्स बदल गए, वो सब हो गया, लेकिन सर्जरी जब से मेडिसिन है तब से सर्जरी है। और जब मेडिसिन था शुरू में उस वक्त सबसे ज़्यादा यूनानी मेडिसिन ही था, उसमें सर्जरी थी। यूनानी मेडिसिन के जो इलाज के तरीके जो बता रहे हैं आज भी बताए वही बताए, उसमें इलाज बिल यद एक है, यानी जिसकी सर्जरी है, इलाज बिल दवा है, वो ये सब दवाओं से इलाज और सर्जरी से इलाज, ये यूनानी मेडिसिन में पहले से था। मॉडर्न मेडिसिन के एडवेंट के बाद बहुत सारी चीज़ों पे मॉडर्न मेडिसिन ने कब्जा कर लिया कि सर्जरी में ख़ास तौर पर सर्जरी का जो सब्जेक्ट है उस पर मॉडर्न मेडिसिन ने कब्जा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें तरक्की मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत की, लेकिन ये मॉडर्न मेडिसिन की ईजाद नहीं है, ये मीरास नहीं है। नंबर 1, आयुर्वेदा में भी सर्जरी थी और यूनानी मेडिसिन में सर्जरी थी। यूनानी मेडिसिन के बड़े बड़े जो सर्जन हैं उनके जो सर्जरी में अचीवमेंट्स हैं वो बेसिकली शुरू में पूरे यूरोप में मॉडर्न मेडिसिन स्कूल्स में वही चीज़ें पढ़ा। गालिब एकेडमी दिल्ली की जानिब से हर उम्र और बगैर किसी सर्टिफिकेट के मुफ्त में उर्दू कोर्स कराने का ऐलान किया गया है। 15 फरवरी से शुरू होने वाले कोर्स में उर्दू सीखने के लिए कोई भी दरख्वास्त दे सकता है। अब तक 35 से जायद दरख्वास्तें एकेडमी को मौसूल हो चुकी है, जिनमें खवातीन के साथ साथ मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी शामिल है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने गालिब एकेडमी की पहल के लिए एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है, यानी कि उर्दू ज़बान सिखाने के लिए गालिब एकेडमी ने एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है। कोई भी किसी भी उम्र का शख्स हो वो गालिब एकेडमी आकर उर्दू पढ़ सकता है, उर्दू सीख सकता है। हमारे साथ एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद साहब मौजूद हैं। अकील साहब, ये कैसा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए, उर्दू सिखाने के बहुत सारे मौक़े हैं, सीखने के सिखाने के। यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, इग्नू में है, यहाँ डिस्टेंस से भी होता है। और यहाँ भी जब से मैं आया हूँ सेक्रेटरी के हैसियत से, मैंने 25 साल पहले शुरू किया था कि लोग आएँ और उर्दू सीखें, उर्दू रस्मुल ख़त, क्योंकि उर्दू तो सबको आती है, उर्दू हिंदी बोलने में तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट माने आ जाती है कि वो उसके अगर उर्दू में लिखा है तो हम नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी मिर्च। 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। मध्य प्रदेश के उर्दू स्कूलों के लिए मानू रीजनल सेंटर में मुनक्किद की गई 5 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई है। 5 रोजा वर्कशॉप में मुल्क के मुमताज माहिरीन तालीम ने शिरकत की और दरसी कुतुब को हतमी शक्ल देने से पहले माहिरीन की एक और वर्कशॉप के इनेकाद पर जोर दिया। ये समझा जा रहा था कि वर्कशॉप में पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा, मगर राज्य शिक्षा केंद्र के जरिए मानू रीजनल सेंटर को NCERT के जरिए जो मवाद फराहम किया गया उसमें गलतियों की भरमार थी। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के जरिए मानू रीजनल सेंटर को दरसी कुतुब को तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की तमाम मज़ामीन की किताबें शामिल हैं। माहिरीन का मानना है कि 5 रोजा वर्कशॉप में बहुत कुछ काम मुकम्मल कर लिया गया है, मगर किताबों की इशाअत से कब्ल उसका एक बार और जायजा लेना जरूरी है। देखिए 5 रोज़ा वर्कशॉप जो है हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं। अभी हमने मैथमेटिक्स और साइंस यानी रियाजी और साइंस की किताबों को कराया है और इसमें ये पाया गया कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं हैं 2021 या 2020 के इन्फॉर्मेशन के हवाले से नहीं हैं और पुरानी इन्फॉर्मेशन से। तो जबकि अंग्रेज़ी की किताबों में ये चीज़ें अपडेट की कर दी गई हैं, हिंदी में भी इसे अपडेट कर दिया गया है। तो हमारे जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के असातिज़ा हैं और जो दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं उनके ज़रिए हम लोगों ने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं, लेटेस्ट डाटा है, उनको NCERT की अंग्रेज़ी की किताबों को सामने रख के उसको अपडेट किया गया है ताकि हमारे उर्दू मीडियम के तलबा को भी, उर्दू मीडियम के बच्चों को भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल हो। और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर महाराष्ट्र में आम तातील देने का मुतालबा हो रहा है। इस ताल्लुक से समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने उलमाए किराम के एक वफ्द के साथ महाराष्ट्र के काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे से मुलाकात करते हुए ख्वाजा के उर्स के मौके पर आम तातील के ऐलान का मुतालबा किया। अबू आसिम के साथ इस वफ्द में मुंबई और मज़ाफ़ात के उलमा भी शामिल थे। नवाज का जिस दिन वहाँ उर्स होता है, सारे देश ने बल्कि दुनिया के सब लोग उनसे अकीदत रखने वाले वहाँ जाते हैं। कुछ लोग चादरें भेजते हैं। तो हम ये चाहते थे कि जिस तरह से बहुत सारे मजहबी लीडरों के नाम पर छुट्टियाँ हो चुकी हैं, इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज एक बहुत मुक़द्दस नाम है, बहुत लोग वो चाहने वाले हैं। तो जिस दिन उनकी वो होता है उर्स होता है, उस दिन महाराष्ट्र सरकार छुट्टी अनाउंस करे, क्योंकि उधर जो भी
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 890वें उर्स की गैर रस्मी शुरुआत हो चुकी है। आज अलसुबह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जंती दरवाज़ा खोला गया। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की और कोरोना वबा से निजात की दुआएं मांगी गई। ताहम आज रजबुल मुरज्जब का चांद नजर नहीं आया, इसलिए फिर से जंती दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब कल सुबह जंती दरवाज़ा खोला जाएगा। ये जंती दरवाज़ा साल में 4 मरतबा खोला जाता है। उर्स ख्वाजा के मौके पर 6 दिनों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद के उर्स के मौके पर ईद उल फित्र और ईद उल दुहा के मौके पर जंती दरवाज़ा खोला जाता है। अजमेर में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की पहली चादर अजमेर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चढ़ाई जाती है, लेकिन इस मरतबा कोरोना की वजह से चादरें नहीं चढ़ाई जा रही हैं। लेकिन आज अजमेर इंतज़ामिया के तमाम अफसरान दरगाह पहुंचे और ख्वाजा के मज़ार पर सुकून से उर्स तक़रीबात मुकम्मल होने की दुआएं की। साथ ही मुल्क और ख़ासकर अजमेर में अमन और भाईचारे कायम रहने के लिए दुआएं मांगी और मन्नत का धागा बांधा। दरगाह की अंजुमन कमेटी ने अजमेर इंतजामिया के आला ओहदेदारों का खैर मकदम किया। हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि बहुत अच्छी प्रकार से उर्स हो, और हमने जो ख्वाजा साहब की जो चादर थी उसके नीचे भी हमने मत्था टेका है और बहुत अच्छा। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी? देखिए, व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं और मैं सोचती हूँ कि और भी अच्छी व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890वें उर्स की परचम कुशाई हो चुकी है। दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद भी शुरू हो चुकी है। ख्वाजा के उर्स मेले में मस्त मलंगों और कलंदरों का भी अहम रोल होता है। ये मलंग किसी मजहब के नहीं होते। इन मलंगों का काम है जहां भी बुजुर्गान दीन के उर्स होते हैं वहीं अपना डेरा डाल देते हैं। मलंग और कलंदर तमाम जगह पर जाकर लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मलंगों की ये जमात दिल्ली के महरौली शरीफ से पैदल चलकर अजमेर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर दरगाह कमेटी और अंजुमन इनका इस्तकबाल करती है और इनके खाने पीने का इंतजाम करती है। मलंगों की ये जमात जुमे को चिल्ला कुतुब साहब से जुलूस की शक्ल में रवाना हुई और रास्ते में करतब दिखाते हुए हक मोइन या मोइन के नारे लगाते हुए गरीब नवाज की दरगाह पहुंची, जहां निजाम गेट पर उनका जोरदार इस्तकबाल हुआ। इसके बाद मलंगों ने परचम निजाम गेट पर लहराया और ख्वाजा के आस्थाने के गोल चक्कर लगाए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बगदारका की माओ फरीद जंगल रहमतुल्लाह अलैह ये शंभू अदा करते थे। हम मिलकर साधु संत पीर फकीर सरकार गरीब नवाज का ये रस्म को अदा कर रहे हैं और अब पैदल चल के दिल्ली से अजमेर ये रस्म पूरा करने आते हैं और ये सरकार खुदामों की मेहरबानी से ये रस्म अदा होता है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। जय हिंद। मलंगों का कहना है कि हम जगह जगह जाकर इंसानियत का पैगाम देते हैं। पैदल चलते चलते हमारे पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इन सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए मोहब्बत ख्वाजा में चलते रहते हैं। गरीब नवाज का करम है कि ख्वाजा साहब की दुआएं हैं कि सभी लोग अपनी आल औलाद बच्चों को छोड़कर हुजूर गरीब नवाज में हाजिरी देने के लिए सभी लोग आए। नियाजमंद है, मुरादमंद है और ख्वाजा के मलंग बहुत काफ़ी आए हुए हैं। गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है और सरकार से यही इंतजा है कि सबका बेड़ा पार हो जाए और गरीब नवाज सबकी हाजतें मुरादों को कबूल अता फरमाए। मलंग दुनिया भर में इंसानियत और भाईचारे के पैगाम को आम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अजमेर से तनवीर हुसैन की रिपोर्ट। अमरावती जिला समाजवादी पार्टी के एक वफ्द ने उलमा के साथ समाजवादी लीडर अबू आसिम आज़मी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वफ्द ने दीगर रियासतों की तर्ज पर महाराष्ट्र में मस्जिद के आइमा मोज़नीन को हुकूमत की जानिब से तनख्वाह देने का मुतालबा उठाया। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत को चाहिए कि मस्जिद के आइमा मोज़नीन को वजीफा दे। अबू आसिम आज़मी ने यकीन दिलाया कि इस मामले को वो हुकूमत के सामने उठाएंगे।
आकोला में अक़लियतों के मसाइल को लेकर महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में विदर्भ के अलावा महाराष्ट्र भर से समाजी कारकुनों ने शिरकत की। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम अक़लियती मुआशरे की तरक्की के लिए कोशा है। इस तंजीम ने मराठवाड़ा और मशरक़ी महाराष्ट्र से निकलकर विदर्भ में अपनी खिदमात को आम करने की कोशिश की है, जिसके तहत आकोला अक़लियती फोरम की तंजीमों ने सरकारी स्कीमों को आम शहरियों तक काबिल रसाई बनाने और ज़रूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस सिलसिले में आकोला के होटल सेंटर प्लाजा में एक रोजा विदर्भ सतह की अक़लियती NGOs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। CA के पुराने निसाब में मुल्क भर में टॉप करने वाली मुंबरा की तालिबा जरीन खान ने महाराष्ट्र के काबीनी वजीर बराए हाउसिंग और मुंबरा के MLA जितेंद्र ओहार से मुंबई में मुलाकात की। जितेंद्र ओहार ने मुंबई में अपने दफ्तर में जरीन खान का पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबरा की इस बच्ची ने न सिर्फ मुंबरा का बल्कि पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। नांदेड़ आत्मनिर्भर भारत की जानिब बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक फितरी सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता इज्जत नफ्स और खुद इन्हिसारी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने मुल्क भर से ऐसी कहानियों को मुंतखब किया है जिनमें बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल को लोगों ने खुद हल किया है। ये कहानियां हैं नए तजुर्बात और खुद कफील बनने की, जो हमें एक कौम की शक्ल में डिफाइन करती है। ये खाता बुक की कहानी है, एक स्टार्टअप जो छोटे कारोबारियों की मदद करता है। कलेक्शन और पेमेंट्स के लिए डिजिटल जराए का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के मेट्रो शहरों के बाहर रहने वाले छोटे व्यापारी लंबे समय से पारंपरिक खाता या बही खाता बुक पर भरोसा करते रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटी में इंटरनेट और डेटा की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और एक नया मार्केट ऑनलाइन हो रहा है। रवीश नारायण ने इसमें एक मौका देखा। The last 2 years, roughly more than 300 million new people, mostly outside of the metro cities, have come online for the first time. And what we observed was they were primarily dealing completely in cash, and nobody had sort of built a digital solution for them to manage it well. And with that inspiration, we launched Khata Book in early 2019. खाता बुक का डिजिटल लेजर ऐप ऑटोमेटिक रूप से अपने ग्राहकों को भुगतान करने के लिए रिमाइंडर भेजता है और उन्हें अपने सभी लेन देन का ट्रैक रखने में मदद करता है। ये ऐप फोन पर ही अलग अलग व्यवसायों के ग्राहकों के लिए क्रेडिट और डेबिट के सभी वितरण तैयार रखता है। अब खाता बुक का इस्तेमाल 10,000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में किया जा रहा है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर खाता बुक भारत के छोटे व्यापारियों को डिजिटल तरीकों से पैसे को मैनेज करने में सक्षम बना रहे हैं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब। बढ़िया है।